सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम में आप सब लोग के अभिवादन करते जा। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा और हमनी के साथ जुड़ल होइबा। भाई बहन लोग, वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम खातिर जितना पत्र आवेला, जितना प्रश्न आवेला, एकर खातिर दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि जो हमके उद्देश्य रहल कि वेद की जितना भी शिक्षा बा के आगे बढ़ाए के उ बढ़ता थे, और आज आप लोग के रुचि ज़्यादा बढ़ गल बा और हर बार हमने के जो विषय बा वो दिलचस्प होले जात बाते। आप लोग के जो आलोचना भी विदा कर लो, क्रिटिसिज्म भी, ओकरो खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। कहे कि बोला जा क्रिटिसिज्म से सकबा सब चीज़ ओकर से जस्ती अच्छा करे। तो चला आज के कार्यक्रम में तोहरा अभिवादन करते जा और ये बोला जा अतिथि देवो भव, यानी कि जो अतिथि रहेला वो देव समान रहेला और देवता समान आचार्य सुनील हमनी के साथ होवन, उनकर अभिवादन करते जा। आचार्य जी प्रणाम। धर्म जी नमस्ते, और जितना दर्शक लोग बा लोगों के विशेष नमस्ते। त दर्शकगण हम तो यही बोलब, एगो बहुत भावुक गीत बा जो हमके छोटा से पसंद बा, आज भी याद बा। गीतवा ई प्रकार से हा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन न भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। यानी कि बेला अमृत हो गल, सब कोई जुन बा आलसी सुतल बा और तोर साथी जग गल बा, तू अभी तक सोवत हुआ। यानी कि याद हुई तोहरा बात करते करते बात कर ले रही जा ब्रह्म मुहूर्त पर। आज बात करब जा ब्रह्म मुहूर्त पर और देखब जा कि वेद के आधार पर ओकर कौन लाभ बाते। यानी कि जब सवेरे जागब त कौन कौन लाभ प्राप्त होएला और जानला जा वेद पर, एकर पर बहुत कुछ कहल गल बा। और हमने के साथ आचार्य हवन जो विद्वान हवन, उनका से जानब जा। त आचार्य जी, सबसे पहले तोहर से ब्रह्म मुहूर्त के अर्थ पूछब। देखा, ब्रह्म मुहूर्त एगो काल मापन है, मतलब कि विशेष रूप से एगो अवधि है, मतलब कि समय के एगो अंतराल है। और ई लगभग समझिए कि 3:30 बजे से और 5:30 बजे तक के बीच के एगो मुहूर्त है, एगो समय है। अच्छा, लेकिन आगे बढ़े से पहले जब मुहूर्त बोलला जा कि जब जब कोनो शादी के कुंडली दिखाए तब बोलन जा कि शादी के मुहूर्त ई समय के बा, और पंडित जी बोलेला हाली करन त मुहूर्त निकल जाए। मुहूर्त कुछ मुहूर्त वो भी एगो काल के अवधि है जौन 45 मिनट रहेला, मतलब कि 48 मिनट के एगो अवधि है। हमनी के काल की लाशों 60 मिनट पर नहीं है, बल्कि मुहूर्त पर है। तो एगो मुहूर्तवा होला 45 मिनट, अर्थात हर एगो 45 मिनट एगो मुहूर्त है। तो उस एगो समय है, मान्य जाए कि 45 मिनटवा में ब्रह्म मुहूर्त पड़ता, तो वो एगो ऐसन काल है जौन की सबके लिए लाभकारी है। तो उस समय देख करके स्थिति गनल जला कि कौन ची अच्छा बा, कौन ची नहीं, कौन समय में वर्षा हुई होल बा, कौन समय में तूफान आई होला बा, वो भी मुहूर्त के हिसाब से ही है। तो एगो मुहूर्त में अच्छा, यानी कि एकर आधार पर गणित के तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर सकब जा मेteorolog के काम करे। हाँ, ई एगो गणित ही है। मतलब कि जब ज्योतिष बोलत है सर, तो अपने आप में वो गणित है। और एगो मुहूर्त हमेशा जाने के चाहिए कि वो 48 मिनट के है, मतलब कि 48 मिनट्स एगो मुहूर्त होला। तो हर एगो मुहूर्त के ऐसे अलग अलग नाम है, लेकिन जोन अंतिम प्रहर है रात्रि के, और उ जरा हमने ब्रह्म मुहूर्त बोलत है जा, तो उ ऐसा एगो काल है, जैसे तू गीतवा गैला बेला अमृत गया। तो ब्रह्म मुहूर्त एगो अमृत बेला है। अमृत मतलब कि जौन तोहरा उस समय अमृत मिलेला। हाँ, जौन तोहरा शक्ति मिली और जौन तोहर जागरण के स्थिति इतना ले प्रबल कर दे कि ओकर में जगबा त बहुत लाभ मिली। अच्छा, अब तौर से ई पूछब, ढेर कोई ये जुनबा जानत है जब लिकुल रही जा त हमनी के अध्यापिका लोग रहल, बहन जी लोग रहल, बहन जी मुहाबीर रहल, बोले लड़का लोग बोनेरे जगिया जा जुनबा 3 बजे फजीर के हाउ जब पढ़बा त कपार में रहेला, जब एग्जाम करे त रिविजे करबा ख्वाजा जमात है या कोनो भी ऐसे एगो कार्य करे खोजत हुआ जेकर से लाभ प्राप्त करे खोजत हुआ,
त आप ब्रह्म मुहूर्त में करिया। त हमने के बोला कि ब्रह्म मुहूर्त के जो लाभ बा उ कौन ची है वेद के आधार पर। देखा वेद में एगो मंत्र आल बा, प्रातः रत्नम प्रातरित्वा दधाति तम चित्कित्वानः प्रतिगृह्य निधत्ते तेन प्रजां वर्धयमानः आयुः रायस्पोषेण सचते सुवीरः। ई देखिए सकब जा गा के भी बोले। हाँ नहीं, एकरा तो अभी गापसन गापसन तो हमनी के बाकी के जोन समय है चल जाए ओकरा बाद में गापसन। हैजा पर मंत्र में जो शुरुआत में बोला हा प्रातः रत्नम, अकर अर्थ का है? तो देखा प्रातः रत्नम बोला था बेला अमृत गया, ठीक है ना। तो बोला था प्रातः रत्नम, प्रातः काल में पाए जाने वाले जितना रत्न है, मतलब कि जितना भी खूबी है ओकर में, रत्न के मतलब आसेट, जितना चीज़ आपके लाभ के लिए, संसार के लाभ के लिए रही, तो ओकरा प्रातः रत्नम मतलब कि वो प्रातः काल मिलेला। और ओकरा लेवे लाके तो मंत्र में बोता प्रातरित्वा, प्रातरित्वा मतलब कि प्रातः काल में जे जगेला। जैसे अभी तोहर गीत में गईला, बेला अमृत गया आलसी सो रहा, तो बना भागा, बना भागा। लेकिन एकर उल्टा लेप्सन, यदि वो जाग जाए तो ओकर भाग खुल जाए, यही तो बोला था ना। हाँ जे सुतल रही ब्रह्म बेला तक अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में तो भागा होई, और जे उठ गल तो ओकर भाग खुल जाए। तो प्रातरित्वा मतलब कि प्रातः काल जागने वाला। तो दूगो चीज बा, एगो समय पर तोहरा रत्न मिलता, लक्ष्मी हवे समय पर गुजरता। देख रहे और हमने दधाती बोलला जा। हाँ, दधाती के मतलब है ओकरा धारण करेगे, मतलब कि अब ओकरा ले के। अब देखा उठे होला कोई नहीं बा, और जोन रत्न बा उ जाता, मतलब कि उ भी स्थिर नहीं रही, तोहरा आता नहीं करी, जैसे समय तोहरा इंतजार नहीं करी, उ जाइते बा। हाँ, कहे कि जैसे बोला जा कि समय कबो रुकेला नहीं, कोई रुकेला खातिर, नहीं। ना आदमी के लिए ना दोस्ती के लिए। तो जोन रत्न छिपल बा ब्रह्म मुहूर्त में, वो वाहन के समान उ जाइते बा, समय पर चल गईला तो तोहरा मिल जाए। जैसे कि एगो बस के इंतजार में हो, और बस अमुक समय में आई होला बा, और तू घर से निकला, जब बस निकल गल तो तोहरा बसवा नहीं मिली, मतलब कि हौजा परी विश्वा गाते कर दे। गाते कर देला। अच्छा, तैजा पर आचार्य जी तम चित कितवान भी बोलल गल बाते कौन चे कर? हाँ, देखा एकर में शब्द बा तम चिकित्वान, मतलब कि विशेष ज्ञान रखने वाला। मतलब कि हमनी जैसे तोहर गुरुजी बोलक या तोहर बहन जी बोलक कि सवेरे के उठब त जब पढ़ब त तोहर दिमाग में बहुत समय तक रही, और ई चीजवा सच्चे के हा। त ये भी बोले रहा कि वो एगो रिकॉर्डिंग के समान है, उ बखत जब जोन चीज दलबा वो रिकॉर्ड हो, वो रिकॉर्ड हो जाए, तोहर चित्त में, तोहर मेमोआ में समा जाए। त विशेष ज्ञान रखने वाला मतलब कि ओकरा उस समय में जब जगबा त तोहर ज्ञान में बहुत चीज समाहित हो जाई, मतलब कि रिकॉर्डेड हो जाई। और आगे शब्द बा प्रतिगृह्या, अर्थात हमनी बहुत कुछ कि हमनी के परेला दे के, और बहुत कुछ हमनी पाइला सन। देखा कोनो चीज समाधिर को ऐसा भी बा खाली पाई खोजलन जा, दे नहीं खोजलन। हाँ, त देखा नेक खोजबा पाई के तो ओकर कोनो महत्व नहीं रही। अर्थात विशेष रूप से हमनी के परेला अपन समय दे के ओकर पर। देखा जागरण जो ना, सवेरे के जागरण एगो तपस्या है। बहुत से लोग जगे नहीं खोजेला, पस की काहे प्रमाद बा, वो जग गल बा, आँखवा मुनले बा, मैं उठे नहीं खोजाता। पारिस जिसे बोलला जाओ मैं कोड़ियापन चलावेला। तो इस स्थिति में जब ब्रह्म मुहूर्त में वो ऐसा एगो मुहूर्त है, तोहरा दबाई, परंतु तोहरा परी अपन तपस्या से जगे के, त्याग करे के, एगो त्याग करे के। जब ले तू है त्यागवा नहीं करला, तब ले कोनो चीज नहीं पैबा। तो इस स्थितिवा में बोला था तम प्रतिगृह्या, अर्थात जोन चीज देबा, अपन समय देबा, अपन तपस्या देबा, तो लौट करके वो चीजवा तो हर पास में आई, एगो रत्न के रूप में, एगो आसेट हमने के के रूप में। सहयोगी बाते जो ना मानिक वो बोला था ना कि काल ब्रह्म मुहूर्त के बजे पड़ता थे, लेकिन अभी थोड़ा टेढ़ा मानिक भाई तालेल बोलब जा कि काल ब्रह्म मुहूर्त के बजे पड़ता थे, तब ऐसे गणित के तौर पर आगे और बढ़ी जा। हमेशा देखिए जब भी रही सूर्योदय से 96 मिनट आगे, 96 मिनट सोलेil लेवे से आगे, तो सोलेil लेवे तो रोज के मेतेओ में देला जा कि सनराइज 96 मिनट आगे, सूर्योदय के आगे
सनराइज के आगे कोई उठ जाए तो हव 96 मिनट आगे हुआ जौन हा उ ब्रह्म मुहूर्त कहलावेला 96 मिनट आगे। चार नोट करे के हम अर्थात 96 मिनट सूर्योदय से आगे उड़ गईला जी तो वो लगभग 3 आदमी 5 आदमी के बीच में पड़ेला। तो मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति 3 आदमी और 5 आदमी के बीचों में उड़ गल तो समझला हव लाभ हुआ हवे चीजवा हा। जी मैं जब मुहूर्त के लगभग तक हव 48 मिनट हुआ तो हरी बहुत बहुत लाभकारी होला। और इसे बोला था कि कुमाजिया हमनिक निधत्ते ओकरा उ समयवा के हमनिक धारण कर ले रहब सन, जीवन भर में ओकरा त्यागब सन नहीं। और ओकर बाद में बोला था तेन रायस पोषेन, मंत्र में बावता कि उस स्वास्थ्य रूपी धन की पुष्टि से, अर्थात रायस पोषेन मतलब कि जौन हमनी के स्वास्थ्य और हमनी के धन के पुष्टि करेला ओकरा बढ़ावेला तो जानेला सब कोई का लाभ लेवेला। मैम कि एगो साधारण प्राणी, एगो पशु पक्षी या मनुष्य, सब कोई एकर बराबर हकदार है। संसार में हमनी प्रजा हैं सब भगवान के, एगो चींटी भी भगवान के प्रजा है, एगो मनुष्य भी सब कोई ओकर सब का संतान प्रजा है। है। और देखिया जब देखबा कि पशु पक्षी में एगो स्वाभाविक नियम है, उ लोग के कोई जगावेला नहीं हाँ देखा और फजर जगाए के होला के रहेला हाँ। तो हवे सूर्योदय जैसे पहला जोन किरण निकली तो देखबा पहला केकर है कि पशु पक्षी हाँ। अपन गतिविधि करे लगल बा। उ लोग के बखत है स्वाभाविक जागरण, चिड़ै जोन बा वो हला करे लगेला। स्वाभाविक जागरण। हाँ पर एगो समय ऐसन भी रहल कि फजीर के बखत जोन बा मुर्गा भी बांकत रहल, तब मुर्गा के बांकल सुन के आज लोग उठत रहल, एगो अलार्म के काम करे। हाँ हाँ पर आजकल ढेर मुर्गा के लेवे देखे के लोगल नहीं नहीं है वापस की आदमी लोग ओकरा खा ले बा तो कहाँ रही। तो इस स्थिति में कौन सी बा कि जोन प्रकृति के नियम देखबा, तो जब प्रकृति के नियम देखबा तो भगवान ये सब दिले बा तो हर नियम रेगले करेगे। और इस स्थिति में देखबा कि हमनी के मनुष्य जोन हा परेला लड़का लोग के जगाई के ले हो गल उठा में, फिर भी व्यक्ति या तो हर बच्चा सुतल बा में जोन व्यक्ति या जोन बच्चा आदि हो गल बा प्रकृति से तालमेल कर ले बा तो ओकरा जगाई के नेसेसिया नहीं है, वो अपन आप जग जाए। पर जैसे आचार्य जी है सब वेद के आधार पर बोलत है जा, पर सकब जाके प्रमाणित भी करे। आगे हमने के पुरखन लोग जोन बा सुबह तड़के उठ के खेत में जाते रहन जा और वो लोग के सेहत इतना अच्छा रही कि वो लोग जीवन भर जैसे वो लोग के लंबा आयु रहल। पर आजकल जब देखा थे जा कि धीर कोई जोन बा रात भर सोशल मीडिया के साथ जुड़ल रहलन जा, फजीर के देरी से उठेलन जा, फिर भाग दौड़, फिर स्वास्थ्य में भी बदलाव आवता ते और जो निस्फूर्ति रहल उस समय में ब्रह्म मुहूर्त में जब उठा तली जा तो दूसरे रहल, पर आजकल बड़ी कमती लौकीला। जानेला एकर कारण ई है भाई धर्म जी कि हमनी जोन प्रकृति है, जोन भगवान के नियम बनैले बा, रात्रि बनल है शयन करे के, मतलब कि तोहरा आराम करे के। और ई आराम हव जोन शयन है जेकरा हमने निद्रा बोला सन, वो अपन आप में एगो स्वास्थ्य है, अपन आप में वो भी अपन आप में एगो औषधि है। बस कि एगो व्यक्ति जे 9 बजे से ले के 3 बजे ले जगल बा तो ओकर स्थिति काल जब देखबा तो ओकर पूरा जोन शरीर तंत्र है और जोन ओकर विज्ञान तंत्र है जोन शरीर में, अर्थात तोहर हाव भाव, तोहर मान्य जाए कि मनोदशा सब बिगड़ जाए। और यदि वो व्यक्ति बराबर ऐसे जारी रखिए अपन दिनचर्या ऐसे, तो उ काल परसों ले बीमार हो जाए और ओकरा ऐसा एगो भारी बीमारी पकड़ी कि जोन से ओकरा छुटकारा पाए के बहुत मुश्किल हो जाए। इस स्थिति में हमनी के बोलल गलबा कि 9 साढ़े 9 चाहना शयन में, मतलब कि उ समझला राक्षस काल है। उ जब निद्रा आवता तो चाहला अपन निद्रा आराम से लेगी और निद्रा भी लेबा तो एगो अच्छा विचार से। हमनी के वेद में लिखल गल बा तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, जब रात्रि में शयन करबा तब पूरा जो तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु देखिया हमनी के हवन मंत्र में भी बा। तो ई जो जितना मंत्र बा जब हमनी पढ़ के भगवान से बोला सन कि हमनी के मन हमेशा कल्याणकारी भाव वाला रही, भगवान के भाव वाला रही, तो जब शयन करब सन एगो अच्छा विचार से तो हमनी के निद्रा में भी सुखद निद्रा आई। याद रखिए कि सब कहते निद्रा है,
एकर पर कभी चर्चा करप्शन कितना प्रकार के निद्रा है, हाँ, पास कितना ढेर कोई प्रकार कुसमार भी करेला, हाँ, तो बुरा सपना। इस स्थिति में बोला था कि जब हमनी अच्छा विचार से, पॉजिटिव विचार से, सकारात्मक विचार से जब शयन करे के प्रारंभ करप्शन, सब जितना चीज बा त्याग द, कितना दुश्मनी बा त्याग द, यदि ओकरा याद कर ल तो हवे सब सपना तोरा सताई और तोहर निद्रा अच्छा नहीं रही। और जब एगो स्वस्थ निद्रा लेला तो जब जागब तो तोहर शरीर भी, तोहर मन भी एकदम स्वस्थ रहेला। तो ये खातिर बोला था कि जब हमने जागब सन तो याद रखिया कि जागरण ही जीवन है। हाँ, बोला ना, जो जागत है सो सो पावत पावत है, और जो सोवत है सो वो खोवत है। खोवत है। हाँ। और जब तक जागत हुआ तो जिंदा हुआ। अब जब माना कि सुत गया तो वो तो मृत्यु के समान है, कि एगो लाश हाँ। के समान। और देखा ना, भगवान तोहरा सहन करे के एगो समय दिले बा। यदि उ ओकरा हमनी जब ओकरा विरोध करप्शन तो स्थिति हमनी के विरोधात्मक हो जाए, मतलब कि सब कुछ साँझे हो जाए। यदि आप रात्रि में नहीं सुतत हो तो तोहरा परी दिन में सुतेगे, और यदि रात्रि में सुतत हुआ तो तोहरा परी दिन में जागे के। तो जागरण और जोन हमनी के जागरण और शयन है ओकर एगो समय है। तो जैसन समय हमनी निर्धारित करप्शन, औसन समय हमनी के शयन के हो जाए और जागरण के हो जाए। हाँ, ई पर हम सहमति देव तोरा, काहे कि एगो समय रहल जब हम इसी में प्रवेश कर रही तो हमर नौकरी रहल रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे 6 बजे तक। रात्रि भर जागत रही, दिन के थोड़ा बहुत सुतत रही। और जब एमबीसी में आ रही तो लकड़ी सामान पतरा रही, पर कले कले देखली शरीर में बहुत बदलाव आल। नहीं, जब पहला लाल रहा तो हम तो से साक्षात्कार कर रही एमबी से फर्स्ट साइड जी। तो इस स्थिति में हम देख रही कि काफ़ी पतला रहा और एकदम जवान यंग, और उस स्थिति में तोहर जोन जागरण की अवस्था रहल, मतलब कि कार्य करे के अवस्था रहल, बड़ा ही बुलंद रहल। तो ई खातिर हम धन्यवाद देवत हैं। आज उतना दिन से अपन जोन कार्य हो ओकरा काहे नहीं बदल, पस की तोहर में हो लगन रहल, नहीं, और जैसी तोहर में लगन हो के जागरण साथ की साथ स्थिति प्रेम रहल। रहल। हाँ, प्रेम। तो आगे बढ़ी जा आचार्य जी, हैजा पर देखते जा कि ई मंत्र में जुन बा एगो बहुत सुंदर शब्द आल बाती जुन है प्रजाम। हाँ, प्रजाम ओकर में बा सब प्राणी के लिए, बस की ब्रह्म मुहूर्त केवल हमारे लिए नहीं है, केवल साधु संत के लिए नहीं है, बल्कि वो तो सबके लिए है, सब जीव जंतु सब जीव जंतु के लिए है। तो ओकर में एगो चीज जोड़ देले बा कि यदि एकर सही उपयोग करप्शन तो बोला था कि वर्धयमान आयु, वर्धयमान अर्थात हमनी के आयु बढ़ता हुआ दिखाई दे, मतलब कि हमनी के आयु बलिष्ठ होई, हमनी के आयु की रक्षा होई, ओकर वृद्धि होई, और हमनी हाली से अपन प्राण नहीं त्यागब सन इस जीवन में। और सचते सुवीरम अंतिम शब्द है कि उससे जुड़ता हुआ शक्तिशाली और सुखी, मतलब कि ये बनाता है, मतलब कि सचते सुवीरम जब एकरा प्रयोग करब सन तो आयु तो बढ़बे करी, और हमनी सुवीर मतलब कि हमनी शक्तिशाली बनब सन। और ढेर कोई बोला जब ब्रह्म मुहूर्त में जगबा तो चेहरा में एगो नूर चलावेला, आकर्षण चलावेला, चेहरा हमेशा फ्रेश रहेला। कहाँ तक सच है? वो कुछ बोला कि जब ब्रह्म मुहूर्त में उठबा तो मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेला। कहाँ तक सच है? देखा, ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में एक अमृत बेला है, और इस स्थिति में जब हमने देखा था ऐसा तो एगो श्लोक आल बा विशेष रूप से बोलल बा, ब्राह्मे मुहूर्त बुद्ध्येत धर्मार्थो अनुचिंतयेत काय क्लेशांश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थम एवच। जौन तू प्रश्नवा पूछला तब था काय क्लेशान, बोला था ब्राह्म मुहूर्त में चाहना जगे के, बुद्धियत मतलब कि जगह, और जग के दुगो चीज कर, धर्म पर चिंतन कर, अर्थात जितना अच्छाई बा तोहरा करे के उ सब हमर पर धर्म नहीं, ह। यानी कि धर्म पर। हाँ, देखा ना, हम माफ करिए कि तोहरो नाम धर्म है, अर्थात धर्म पर चिंतन मतलब कि जितना अच्छा कार्य बा संसार में उ सब धर्म के अंतर, मतलब कि वर्च्यूज, जितना अच्छा कार्य हो धर्म है। तब बोला था ओकर पर चिंतन करे के, पस के अच्छा ही चाहना सोचे के, ई एगो धर्म है। परोपकार के बारे में सोचे कि अपन जोन जोन तोहर देवुआ बा करे के ई संसार में ओकरा चाहना करे के। और अर्थ,
मतलब कि तोहर जीवन निर्वाह कैसे चली। बिना तोहर लापई के तो कार्य आगे नहीं बढ़ी ना। हाँ, अभी बहुत अच्छा बात बोला कि जब बुनेरे जगबा जेबा निमन से काम करे, सकबा अच्छा काम करे त तोरा जोन बा आपके सासों मिली तोर काम भी अच्छा होवेला। हाँ अब एगो गन्ना कटवा बाते मतलब हाँ कि कान काटे कान नहीं बल्कि गन्ना जोन काटेला हाँ, उ बुनेरे उठ के जाए त ओकर में स्फूर्ति ज्यादा स्फूर्ति रही, बहुत रही। मन हाँ, के शांति रही। मन के ज्यादा कान से की कान नहीं बल्कि गन्ना से की काटे हाँ हाँ तो नाज भी बढ़ी, पैसा भी जस्ती हाँ, मिली। देखा हई जोन शब्दवा आल बा त एकर में जोन तू अभी प्रश्नवा पूछला कि इसकी ग्लो होला शरीर में, त ओकर में स्वाभाविक रूप से एगो चमक चलावेला। एगो त बोला था आकर्षण। काय क्लेशांश तन्मूलान, मतलब कि जोन काय के जोन क्लेश है, अर्थात पूरा शरीर के जोन जितना भी दुख बा, जितना भी नेगेटिविटी बा, उ जब हटेला त तोहर शरीर में और तोहर चेहरा में एगो आभा चमकेला, एगो ग्लो चमकेला, और उ चीजवा से जाना जाए कि आपके स्वास्थ्य कितना अच्छा बा। त इस स्थिति में ब्रह्म मुहूर्त जोन बात हमनी के शरीर के, हमनी की आयु के बढ़ावेला और हमनी के शरीर में एगो आभा उत्पन्न करेला। हम्म। और हैजा पर ई लाभ में से कब्जा देखे कि मन शांत रहेला ओकर संगे संगे और कौन लाभ रहेला। हाँ चेहरा में तो आकर्षण तो बोल ही देला। हाँ, आजकल देखब दे ढेर भौजी लोग हमनी के जोन बातें तनी बनेरे उठियन जाब। देखा हम तो ये नहीं बोला था कि बहुत कोई सूर्योदय के बाद उठेला, त सूर्योदय के बाद जे उठेला त चाहेला हयो जान जाए कि ओकर हानि का हा। हबी तालिया बतियाब सन हानि पर फिनाल में, त स्थिति में हबी लाभ पर बतियाते सा। तब लाभ में जैसे बोलत हैं कि शरीर में एगो आभा, मतलब कि तोहर ओरा जोन है एकदम पॉजिटिव हो जाए, और तोहर जितना कोई से व्यवहार रही बड़ा ही सुंदर और अच्छा व्यवहार रही। और दूसरा है तोहर मन शांत हो जाए। जब ब्रह्म मुहूर्त में उठब तब पूरा दिन भर तोहर मन चंचल नहीं रही, शांत हो जाए। और याद रखिए कि जेकर मन शांत रहेला तो ओकर हर एगो कार्य अच्छा से जाला, और जब मन बिगड़ल रही ना तो दिमाग भी बिगड़ जाला। स्थिति में कुछ होला कि तोहर काम बने के बजाय बिगड़ जाए। और दूसरा जो लाभ है कार्य क्षमता वृद्धि, तोहर काम करे के जोन क्षमता है, जोन स्ट्रांगनेस है, और जोन तोहर एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। जाला। यानी कि यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठब तो एगो प्रोग्राम रिकॉर्ड करे से या प्रोग्राम करे के जगह पर सकब जा 10 गो प्रोग्राम करे। हाँ, तो तोहर कार्य क्षमता, जितना ऋषि मुनि लोग होल बा उ लोग के जोन कार्य क्षमता रहल, मतलब कि कार्य करे के जोन अनुसंधान करे के जोन अथी रहल, बहुत बहुत आगे रहल और बहुत तेज रहलन सा, और तेजस्वी पुरुष उ लोग के बोलल जाता। और तीसरा जोन बा लाभ हो सकारात्मक इच्छा या सकारात्मक विचार। हमेशा तोहर विचार और तोहर इच्छा भी, एक तो विचार है एक तो इच्छा है, और तोहर इच्छा और विचार जब समान रूप से सकारात्मक रही तो हर एगो तोहर जीवन में समझिए कि सकारात्मक ही सकारात्मक चीज़ घटले आई। और चौथा जो लाभ है वो रोग मुक्त, अर्थात आयु की वृद्धि, अर्थात तू रोग मुक्त रह, तोहर में तोहर इम्यून सिस्टम बढ़ जाए और रोग से दूर रह, तोहर आयु की वृद्धि होई। और पांचवा जो लाभ अच्छा, है, कोनो वैज्ञानिक कारण बा कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठब त उ रोग रहित रहब? देखा जैसे हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठिला सन तो हमने बाहर जब निकलब सन तो प्राण वायु के सेवन, मतलब कि ऑक्सीजन के सेवन हाँ, से देखा, जब ऑक्सीजन तो हर पूरा रग रग में जाए, प्रदूषण भी ज्यादा नहीं होवेला। प्रदूषण भी ज़्यादा नहीं होई, एकदम हल्का वातावरण है। ये खातिर तो ओकरा डिवाइन आवर्स कहा गल बा, मतलब कि ओकर से जब हमनी प्राण वायु लेपसन, प्राणायाम करब सन तो हमनी के रोग अपन आप ही मुक्त होई, आयु की वृद्धि होई। और आचार्य जी ये भी बोलन जा कि शारीरिक और बुद्धि और मानसिक संतुलन के साथ साथ जीवन में सफलता प्राप्त कर ला जा और धन संपत्ति प्राप्त कर ला जा, कहे कि जैसी का काम सकब जा करे, और ओकर संगे संगे हमके ध्यान में स्थिरता आवेला, सकब जा शांति के साथ सोचे और सकब जा आगे बढ़े। पर अभी हमके पास ज़्यादा समय नहीं बा, वही से हम जोन बा जितना लाभ रहल तनी हाली हाली बोल देली।
कब्बो मौका मिलता और एक लाभ पर बतिया आप जा काहे कि एगो सवाल बाहर से मगो संगतिया पूछलक हम तोहर से ऑफ ए पूछब तोहर से उ सवालवा लेकिन ओकर से पहले जब बोलला कि सनराइज जब हो जाला यानी कि सूर्य उदय जब हो जाला ओकर बाद जब इंसान जागेला सूर्योदय के बाद तो कौन हानि होवेला। तो देखा हमने के जौन विशेष रूप से शास्त्र में लिखल गल बा कि ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी, अर्थात तोहर जितना पुण्य बा जब ब्रह्म मुहूर्त के बाद में मतलब कि सूर्योदय हो गल, अब 10 बजे जगत हुआ, सूर्य एकदम ऊपरे चढ़ गल बा, तो एक तो तोहर स्वास्थ्य के हानि हुई, तोहर जौन शारीरिक तंत्र है मतलब कि जौन तोहर नर्वस सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाए। और तीसरी बात ये है कि हमने जितना पुण्य करत है सा हव पुण्यवा क्षीण हो जाए, मतलब कि तोहर जितना अच्छा काम कर ले हवा हवजे से अब तोहर अंदर में बहुत सारे नकारात्मक भाव प्रवेश करे के शुरू कर दे, बस कि ओकर द्वार खोल देले हवा। तो इस स्थिति में हमनी के अपन आप की यदि बचाई खोजब जान तो ओकर में ई चाहला करे के कि हमनी के पुण्य जब में क्षय नहीं होई, हमनी के शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ी नहीं, हमनी के सिर में दर्द नहीं होई, तो इस स्थिति में सूर्योदय से पहले ही हमनी के चाहला जाग जाए। और नहीं जगला तो याद करिए कि जोन मान्य जाए कि सकेला माइग्रेन हो जाए, समझ ना, सकेला ऐसा एगो सिर दर्द होई, तोहर शारीरिक जोन हाव भाव बा दर्द रही तोहरा शरीर पूरा में। तोहर दिनचर्या पूरा ही बुझाए कि भले से बीमार नहीं हो, मैं ऐसा अनुभव हो ढीला पड़ जेबे से। ढीलापन आवता, अब बुझाता कि कोनो बीमार आ घेर लेबा, तो ऐसा स्थिति में चल जाए आसान। और इस स्थिति हमनी के दिमाग के लिए, हमनी के मन के लिए और हमनी के शरीर के लिए नहीं चाह। आचार्य जी हम जैसे हमेशा बोलीला कि तोरा हमेशा जोन बात जानी मानीला काहे कि तोहर में उज्जैन बा और जोन बात बोलेला खुल के बोलला और डायरेक्ट उ बतवा कान से दिल में जाला और हम तोहर अनुयायी तोहर चेला बने खोजत है तो से और कुछ सीखे खोजत है। देखा हम तो उतना ही जानेला जितना हमने पहले हैं जा, मैं थोड़ा बहुत प्रसाद बा ओकरा बांट देवत है, ऐसा तो ये हमने के मतलब कि भगवान के कृपा बा। नहीं हम बड़ी चाहती कि तोहर चेला बन जाती काहे कि आज एगो नवा बात सीखली है कि सूर्योदय के बाद जोन 96 यानी कि 48 जोन बा गनब जा तो 96 मिनट आगे यदि हाँ। सूर्योदय से आगे उठ गई से तो वही ब्रह्म मुहूर्त था। सूर्योदय से 96 मिनट पहले हाँ। यानी कि आज से हम रोज एमबीसी टीवी में देखब कब सूर्योदय हुई ओकर से 96 मिनट पहले उठ जाब और जितना कुछ बोलला ट्राई करके देखब जा काहे कि बोलला जा कि ट्राई करबा सही करबा तब जानबा कि सही है कि नहीं, और जितना कुछ बोलला प्रमाणित होई कि नहीं हम काल से ही शुरू करब और एकर खातिर आ जाइला और जान के बाद बांटला एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धर्म जी तोहरा बहुत धन्यवाद और जन जितना दर्शक बा उन लोगों के धन्यवाद। और लाभ पर तनी कमती चर्चा कर ली सा और हमार विचार में ही बा कि एकर लाभ जोन बा ओकर पर फिर से एगो विषय रख के आते कार्यक्रम में ओकर चर्चा करब। जरूर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तही बोलब जैसे कि बोला जा जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खुवत है। आज इस बात के प्रमाण आचार्य जी दिलन कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप लोग जागत हो जा तो कर कौन कौन लाभ बा, लेकिन लाभ पर पड़ल जल्दी जल्दी जाए के काहे कि जैसे बोला जा समय की पालन हम के चला करके और समय के पालन करते हुए आप लोग के बड़ा साथ निभैला बहुत बहुत धन्यवाद। वेद में बहुत कुछ ऐसन बा, वेद एगो खजाना है, जितना खजाना ओकर में से सकबा लूट ला वेद के अपन जीवन के आधार बनेबा तो जीवन जोन बा बीमारी रहित रही और आयु लंबा रही, यानी कि मृत्यु भी आई तो उसन दर्दनाक मृत्यु नहीं आई, चैन से सकबा मरे, शांति से सकबा ये दुनिया छोड़ के जाए, सकबा अपन धर्म कर्म करके जाए। तो पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्ते। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।